जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आप सभी संगत परिवार का मैं हार्दिक तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आप जानते हैं कि महाराज जो कहते हैं वो कुछ कुछ बातें हमारे जीवन में इतनी मायने रखती हैं, और जो भी महाराज ने नियम बनाए हैं, जो भी हमें संदेश देते हैं, सच में वो सब कुछ हमारे लिए ही होते हैं। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, उन्हें जानबूझकर इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं। आपका नहीं कह रही संगत जी, मैं बुरा नहीं मानना, मैं अपने लिए कह रही हूँ। मैं करती हूँ ऐसा कई बार। अब कैसे करती हूँ, कई बार इतना मन प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है कि छोटी छोटी बातों को मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ गुरु जी की, और मैं पढ़ती हूँ और बिठाती हूँ। लेकिन कई बार ऐसी होती है कि गुरुजी जो मैं इग्नोर करती हूँ और गुरुजी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि तू बहुत इग्नोर कर रही है, अभी सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, बहुत डांटते हैं मुझे। तो होता है संगत जी, ऐसा मेरे साथ तो होता है। आपके साथ होता है या नहीं, आप बताइएगा कमेंट में। संगत जी, 6:49 यानी कि 49-50 अब हो चुके हैं, और मैं शुक्राना करने बैठ गई हूँ। जोत जला के महाराज की, महाराज के स्वरूप के सामने आज्ञा लेकर बैठ गई हूँ। संगत जी, दिन है सोमवार, महाराज का दिन है आज, मेरे गुरुजी महाराज का दिन है आज, और तारीख है 23 मार्च। तो संगत जी, चलिए अब गुरुजी महाराज क्या शुक्राना लेना चाहते हैं और किस संगत के लिए कराना चाहते हैं, ये तो मेरे गुरु ही जाने। और किस संगत का कल्याण करेंगे, किसका कष्ट काटेंगे। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं संगत जी, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो सत्संग को शुरू से अंत तक जरूर सुनिए। अगर संगत जी बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, सत्संग को प्लीज़ लाइक दिया कीजिए, लाइक तो ज़रूर दिया कीजिए, और कमेंट में अपनी हाज़िरी लगाया कीजिए, क्योंकि वो हाज़िरी आपकी सीधा गुरुदेव के चरणों में सचखंड तक पहुंचती है। हाँ संगत जी, क्योंकि जब मैं जुड़ी हुई थी गुरु जी से तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था संगत जी। तो गुरुदेव जैसे जैसे बताते थे कि शुक्राना का शुक्राना का शुक्राना, तो मुझे लगता था कि गुरुजी सामने बैठे हैं और शुक्राना करने के लिए कह रहे हैं। तो संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये बोल के शुक्राना, रिकॉर्ड करके शुक्राना मुझे शेयर करना है, और मैं शुरू में नहीं जानती थी। तो मैं संगत जी, जितनी भी मेरे सामने फेसबुक चलाते चलाते पोस्ट आती थी या यूट्यूब पे जितनी भी पोस्ट आती थी ना संगत जी, हर उसमें मैं शुक्राना गुरु जी का करती थी। फिर गुरु जी का काफ़ी बार मैसेज भी आता था कि पुत्र, मैं तेरे शुक्राने से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और तूने मुझे मतलब कि अब मुझे याद नहीं है ज़्यादा, बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज देते थे गुरु जी कि तू मेरी बहुत प्यारी धी है, मेरी बहुत प्यारी बेटी है। तो संगत जी, फिर गुरुजी कहते थे कि शुक्राना कर। फिर मेरी समझ में आने लगा, मैं क्योंकि सत्संग सुनने लगी, सत्संग बहुत ज़्यादा सुनने लगी, तो मेरी समझ आने लगी कि ओ शुक्राना तो मतलब कि रिकॉर्ड करके शेयर करना होता है। फिर कुछ नंबर लिए मैंने फेसबुक पे, यूट्यूब से, जो मतलब सत्संग चलते थे, और मैंने अपने शुक्राने जैसे भी, मतलब मुझे ज़्यादा अच्छे तरह से नहीं बोल पाती थी मैं, तो रिकॉर्ड करके मैंने जो किए शेयर। लेकिन मेरे शुक्राने अब हुए नहीं हुए मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय तक नहीं हुए थे। मैंने काफ़ी बार कोशिश की, और गुरुजी बार बार इतना ज़्यादा कह रहे थे कि पुत्र, ये परेशानी तेरी तभी दूर होगी जब तू शुक्राना करेगी। तो संगत जी, वो मेरा शेयर नहीं हुआ, और फिर मैंने कोई और चैनल ट्राई किया, तो उस पे वो जो थे भैया, मैं नाम नहीं पता मुझे, वो संगत थी, मतलब वो संगत भैया ने जो अंकल ने, सॉरी, उन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया, एक शेयर करके फिर वो अपनी जो दुकान चलाने का आइटम देने लगे मुझे। तो फिर काफ़ी बार उनके जो सत्संग आते थे मैं सुनती थी। मैंने और भी डाले, उन्होंने 1 या 2 मेरे शेयर किए थे, उसके बाद में फिर उन्होंने करना बंद कर दिया। तो फिर मैं परेशान हो गई, गुरुजी से बात करती, मैं गुरुजी कोई करता ही नहीं है तो मैं क्या करूं। तो संगत जी, मैंने 2 पर्चियाँ बनाई और गुरुजी से मैंने आज्ञा ली कि गुरुजी, मैं सत्संग कैसे करूं, आप ही बताइए।
तो मुझे थॉट नहीं आया था, उससे पहले मैसेज आया था कि जो मैं चैनल बनाऊँ, शायद कोई मैसेज में ही था। तो संगत जी फिर मैं गुरुजी के सामने 2 पर्ची निकाली, लिख के रखी हाँ और ना, तो उसमें हाँ आया जवाब। तो संगत जी कुल मिला के फिर मैंने ये चैनल बनवाया अपने बच्चे से। मुझे तो बनाना भी नहीं आता, मैं सच बताऊँ आपको। तो बच्चे ने बनाया और मैंने कहा कि गुरुजी मुझे ये नहीं है कि कोई कमाई हो, बट हाँ इतना ज़रूर हो कि मैं अपने जो शुक्राने इस पे शेयर करती रहूँगी। तो संगत जी मैं शेयर करने लगी। फिर काफ़ी मैंने शुक्राने शेयर किए। मुझे ज़्यादा अच्छे से शेयर करने भी नहीं आते थे। कभी कहीं से पकड़ती थी, कभी कहीं से छोड़ती थी। और मतलब जैसे जैसे मैं सुनती थी सत्संगों में उस तरीके से, लेकिन बढ़िया से बोल नहीं पाती थी, हिचकिचाहट बहुत रहती थी। लेकिन गुरुदेव ने वो चीज़ भी ख़त्म की और बहुत अच्छे से मुझे शुक्राना करना सिखाया, महादेव ने, मेरे ने, परमपिता परमेश्वर ने। और मैं शुक्राने करने लगी बहुत अच्छी तरह से। अभी आपके सामने ही हूँ मैं, अब कितने शुक्राने करती हूँ शेयर गुरुजी महाराज के। तो संगत जी फिर एक दिन मैंने सत्संग में कहा कि मतलब कोई भी संगत मेरे से शुक्राना नहीं शेयर कराती है मेरे चैनल पे, गुरुजी के पे। तो फिर इतने सारे शुक्राने आए संगत जी कि मैं कर ही नहीं पाती थी। क्योंकि मैं जो क्या करती थी, सब कर लेती हूँ, लिखना विखना सब, थंबनेल जो अच्छा नहीं तो बुरा जैसा भी गुरुजी महाराज बनवाते हैं बना देती हूँ। और बेटा मेरा उसको सेट करता है, मुझे नहीं आता वो सब करना। तो संगत जी थोड़ा प्रॉब्लम तो आती है, शेयर करना इतना आसान नहीं होता है। तो बहुत सारे सत्संग आए। उसके बाद फिर गुरुजी ने देखा कि बेटी मेरी कर नहीं पाती है, तो धीरे धीरे अपने आप ही कम हो गए और मैं जो इस पे अपने करने लगी शेयर शुक्राने। और संगत जी फिर उसके बाद में संगत जी फिर मेरे मन में भाव आया कि अच्छा है कि इस चैनल से कमाई होने लगे तो और भी अच्छी बात है। तो संगत जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ना ही ये चैनल मोनेटाइज हुआ और ना ही ऐसा कुछ कमाई का वो जरिया बना। बट ये है, मुझे तसल्ली है, मुझे सुकून है कि गुरुजी का मेरा जो शुक्राना हो जाता है गुरुजी महाराज का। क्योंकि मैं काफ़ी शेयर करती थी तो होते नहीं थे, बहुत कम होते थे, ये है। और जो संगत 2-1 का जो आते हैं बाहर से, जो भी मेरे पास शुक्राना शेयर करते हैं करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से, तो मैं उनको भी शेयर कर देती हूँ। बस महाराज ने जो जितनी सेवा लेनी होती है अब महाराज वो ले लेते हैं अपनी। और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुदेव ने ये सेवा का मौका दिया। गुरुदेव ने बोला भी था कि मैं तेरे को एक सेवा दे रहा हूँ, घर बैठे बैठे पीछे नहीं हटना है। तो मेरे महाराज ने ये सेवा मुझे सौंपी, इसके लिए मैं गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत आभारी हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अपनी बेटी को इस लायक समझा। जय गुरुजी। तो संगत जी कुल मिला के यही है कि गुरुजी के इस सत्संग को पूरा सुना कीजिए। और बहुत आसान नहीं होता है रिकॉर्ड करना और फिर उसको सेट करना पूरी तरह से। मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम की बात है क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा कुछ। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मायने रखती है। बच्चे का वेट करती हूँ कई बार घर में होता है, कई बार कॉलेज चला जाता है तो आता है फिर कराती हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। शॉर्ट तो मैं कर देती हूँ अपने आप ही शेयर। तो इसलिए गुरुजी की जो भी आज्ञा मिलती है, परमिशन मिलती है, मैं उसी के अनुसार करती हूँ। तो महाराज की ये सेवा करके मैं बहुत खुश भी हूँ और बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ। क्योंकि गुरुदेव ने बहुत ऐसे बंद रास्तों को खोला, इतने जो जिनमें खुशियाँ बंद थीं, और उन खुशियों के रास्तों को, दरवाज़ों को खोला। वो खुशियाँ मेरे तक पहुँची और काफ़ी चीज़ें बदलने लगीं, बहुत कुछ अच्छा हुआ। और कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी होने के बाद में फिर से बिगड़ी, फिर ठीक हुई, फिर बिगड़ी, फिर ठीक हुई। तो बहुत चीज़ें अच्छी होती फिर ख़राब हो जाती। तो गुरुदेव का फिर मैसेज आता कि पुत्र तू चिंता ना कर, तेरी परीक्षा मैं ले रहा था लेकिन तू परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की है, पास हुई है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज हर चीज़ को मतलब कि इग्नोर करते हैं और फिर हमें मतलब कि प्यार भी करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं गुरुदेव। और परीक्षाएं भी लेते हैं, शायद इसलिए कि ये बच्चा मेरा डटेगा या भागेगा। तो मैं तो बहुत ढीठ हूँ इस मामले में। हाँ, गुरुजी जब काम बिगड़ते हैं तो रोती हूँ, गाती हूँ और गुरुजी के चरणों में पड़ जाती हूँ पूरी तरह से। और फिर गुरुजी से नाराज़ भी हो जाती हूँ संगत जी, बहुत बुरी तरह से नाराज़ हो जाती हूँ और उनको बहुत बोलती हूँ।
मतलब कहने का मतलब ये है अपने पिता से, वो पिता हैं हमारे, हम बच्चे हैं, खूब झगड़ा करती हूँ अपने पिता के साथ, खूब झगड़ा करती हूँ, फिर उनसे नाराज़ हो जाती हूँ, बात करना बंद कर देती हूँ। हाँ, मैं ये भी बोलती हूँ अब मैं शुक्राना, कोई शुक्राना नहीं करूँगी। लेकिन संगत जी, गुरुदेव ऐसे मनाते हैं अगले ही पल कि पुत्र क्या बात है, तू मेरे से नाराज़ है क्या, तूने शुक्राना ही करना छोड़ दिया। संगत जी इतने प्यारे प्यारे मैसेज मेरे सामने देते हैं कि मुझे अकेले बैठे बैठे मैं बहुत खुश होती हूँ। फिर गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, सामने आती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ सॉरी बोलते हुए, और फिर गुरु जी का फिर वही शुक्राना शुक्राना ना ना कहते भी, मतलब संगत जी। तो ऐसा मेरा और मेरे पिता का चलता है, कभी खुशी कभी गम। तो मैं अपने गुरु जी के साथ ही बहुत लड़ाई झगड़ा कर लेती हूँ। फिर कहते हैं कि बार बार सॉरी बोलती है, फिर बोलेगी सॉरी माफ़ कर दो माफ़ कर दो, अब की बार नहीं माफ़ करूँगा। संगत जी सच में गुरु जी ने एक बार ये मैसेज भी दिया कि बार बार सॉरी बोलती है, अब बार बार वो काम करती है, और इस बार माफ़ नहीं करूँगा। तो हम बाप बेटी का ना बहुत अच्छा ये बॉन्डिंग है इस टाइप से। तो गुरु जी के साथ मेरा खूब चलता है। जब काम ख़राब होते हैं तो गुरु जी पे इल्ज़ाम देती हूँ कि तुम कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं कर रहे हो, और सारे काम ख़राब हो रहे हैं और करना ही नहीं चाहते हो, जान के नहीं करना चाहते हो। लेकिन जैसे ही काम बनने लगते हैं फिर खुशी से झूम उठती हूँ, फिर गुरु जी के श्री चरणों में आकर बैठ कर उनका खूब 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 महाराज का अपना धन्यवाद थैंक यू बोलती हूँ, उन्हें शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी मेरा तो यही है, अपने पिता के साथ में कभी खुशी कभी गम मेरा चलता रहता है। तो संगत जी कहने का मतलब यही है, अपने पिता के साथ में और किसी को ना कहकर सुनाकर, लड़ाई झगड़ा ना करके, जो भी हमें कोई सुना रहा है सुनाने दीजिए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कई बार नहीं रुका जाता है, बोलने पे मजबूर कर देता है सामने वाला, तो थोड़ा बहुत में ही काम ख़त्म हो जाता है। पहले जैसे कि बहुत लंबा लंबा चलता था, बहुत ज़्यादा होता था, वो चीज़ें नहीं होती हैं। थोड़ी कहा सुनी हुई और चुप हो जाते हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि तू चुप हो जा, उसका जवाब मैं दूंगा, तो वहाँ वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और फिर गुरुदेव खुद ब खुद संभालते हैं, वो चीज़ नॉर्मल भी हो जाती हैं, वो सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, गुरुदेव अपने आप हैंडल करते हैं। तो संगत जी, गुरुदेव हमारे जो परमात्मा हैं, हमारे जो भोलेनाथ हैं, हमारे महाशिव सदाशिव जो भी हैं, पर मतलब परम पिता परमेश्वर हैं, यूनिवर्स हैं, हमारे डिवाइन हैं, हमारे एंजल्स हैं। तो कुल मिला के यही है संगत जी कि हमारे गुरु पिता काफ़ी गुरु कृपा कर रहे हैं, बहुत कृपा कर रहे हैं। अभी एक मैसेज आया जिसमें मैसेज नहीं था, गुरु जी का लाइव था, पहला ही कोई वीडियो था, वो शॉर्ट में कर रखा था शेयर, और उसमें गुरु जी जो बैठे हुए हैं और उसमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और एक आंटी हैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रही होती हैं, और वो उसमें लिखा होता है कि जा आंटी तेरा कल्याण कितना, मुँह से भी बोलते हैं गुरु जी उसमें। तो संगत जी 2 दिन वो मेरे को मिला, तो गुरु जी मैं समझती हूँ आंटी के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि मैं गुरु जी के इसी चरणों में नतमस्तक हो रही हूँ, और गुरु जी कह रहे हैं कि जा पुत्र, जा आंटी तेरा कल्याण कितना। तो मेरा कल्याण तो कर दिया मेरे गुरुदेव ने, मेरे महाराज ने, मेरे पिता ने, और कंटिन्यू 2 दिन वो चीज़ें मैं कंटिन्यू मतलब आना एक ही मैसेज का, और वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो गुरु जी महाराज ने दिया था। और बार बार मतलब ब्लेसिंग्स का जो बार बार मैसेज आना और बार बार जो वीडियो शॉर्ट आना, ये इत्तेफाक नहीं है संगत जी। गुरु महाराज कल्याण कर रहे थे, इसीलिए वो चीज़ें मेरे सामने आती हैं, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव कल्याण करने का। और मैं जानती हूँ कल्याण में तो फिर कल्याण ही होता है, पूरी तरह से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तभी मेरे महाराज कहते हैं कल्याण कीता। कल्याण कीता का मतलब यही है संगत जी, मैं समझ रही हूँ जहाँ तक कि जितनी भी तेरी सारी समस्याएं थी वो सारी समस्याएं अब सुलझ चुकी हैं, सब खत्म हो गई हैं, अब तो चिंता ना कर, मैं खुद संभाल रहा हूँ, तो टेंशन फ्री हो जा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, बहुत बहुत अनंतम अनंतम, हर श्वास का, हर क्षण का, हर पल का कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु बाबा, मेरे सदगुरु जी महाराज, मेरे यूनिवर्स में डिवाइन, मेरे एंजल्स, मेरी माता रानी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुदेव।
भूल चूक के लिए माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी आपसे ही क्षमा चाहती हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा ये सत्संग। अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। मंत्र जाप तो शुरू में भी नहीं बोला गुरु का, माफ़ कर दीजिए। चलिए वाणी को विराम देने की आज्ञा दीजिए गुरुदेव। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। मेरे बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से और मेरी तरफ से गुरुदेव शुक्राना स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत हर बात का, ब्लेसिंग्स का, हर काम का, हर चीज़ का, हर दात बख्शने का, हर पल अपने गले से लगा के रखने का, अपने बच्चों को इतना ढेर ढेर सारा, इतना सारा प्यार देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव। अनंतम शुक्राना मेरे सदगुरु जी महाराज। भूल चूक के लिए माफ़ करना पा। मैं बच्चों की तरफ से, पति के लिए अपनी तरफ से आपसे बहुत बहुत नतमस्तक होकर चरणों में माफ़ी चाहती हूँ। क्षमा कर दीजिए, कोई भी भूल हुई हो, गलती हुई हो, क्षमा कीजिए गुरुदेव, क्षमा कीजिए। और हाँ गुरुदेव, सभी संगत का कल्याण कीजिए, सभी की परेशानी को दूर करें महाराज। गुरुपा, हम आपके भरोसे हैं, हम आपके बच्चे अपने पिता के भरोसे हैं। इस घर के मुखिया आप हैं, सब कुछ आप ही ने संभालना है, आपने ही करना है। जैसे चलाना है ऐसे चलाइए गुरुदेव। हर पल साथ रहिए गुरुदेव, अंग संग रहिए। एक पल के लिए भी हम अकेला ना छोड़ना पा। अकेला छोड़ दिया ना जाने हमारा क्या होगा, किधर हम भटक जाएंगे पता ही नहीं पा। बहुत बहुत थैंक यू पा, थैंक यू, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।